दिस वीडियो पावर्ड बाय श्री ज्ञान भूमि पब्लिक स्कूल खिमलासा। मैं मनु गौतम आया हूँ लेकर मध्य प्रदेश की विरासत, और आज की विरासत है हमारी खिमलासा। हेलो नमस्कार, मैं मोहित गौतम बीना से मैं आया हूँ खिमलासा। यहाँ पर काफ़ी ऐतिहासिक धरोहर है जिसकी साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं शशि नंदन रावत जी, जो काफ़ी अच्छी जानकारी रखते हैं इस किले के बारे में। आइए मिलते हैं, आइए सर। तो शशि नंदन रावत जी से पूछेंगे इस ऐतिहासिक धरोहर। सदियाँ गुजर गई हैं लेकिन चेहरा क्या नूरानी है, सन्नाटे की चादर ओढ़े यह दीवार पुरानी है। देख सको तो देख लो यारो सुंदरता विलासी है, समझ सको तो समझ लो यारो खिमलासा उपकासी है, समझ सको तो समझ लो यारो खिमलासा उपकासी है। बुंदेलखंड की उपकासी खिमलासा में आपने हमारा स्वागत किया था, हम वेलकम करते हैं आपका। धन्यवाद आपको। ये नगरी ऐतिहासिक नगरी खिमलासा है, और इसके संबंध में जहाँ से भी जानकारियाँ कलेक्ट हुई थी, बहुत सारी जानकारियाँ, एक पुस्तक प्रकाशित हुई है बुंदेलखंड की उपकासी खिमलासा, जिसमें जानकारियां हैं। और अब चलिए आपको मैं दिखाता हूं खिमलासा नगरी। जी सर। अवशेष बताते हैं कि इमारत कितनी बुलंद थी। जीता जागता प्रमाण है ये तो। आइए जानते हैं इसके बारे में। बिल्कुल सही कहा मनु, अवशेष ही बताते हैं इमारत कितनी बुलंद थी। जैसा कि कहा जाता है कि खिमलासा आयुध का एक बहुत बड़ा भंडार हुआ करता था, और जिसके लिए प्रमाण में आज तक यहाँ मौजूद है तोप है। कई बार इसको कोशिश किया गया यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का, लेकिन जैसा आप लोग देख रहे हैं इसका वजन लगभग 8 से 10 कुंटल की है तोप है। इसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं ले जाया जा सकता, लेकिन पुराने समय पर जब युद्ध हुआ करते थे इसका उपयोग किया करते थे। मैं आपको बताऊँ इसका उपयोग कैसे हुआ करता था। आपको अंदाज़ है इसको तोप को कैसे चलाते थे? नहीं, हमें कोई जानकारी नहीं है, तो आप ही बताएं। गोले के पहले गोल बारूद बनाए जाते थे, उसमें बारूद और लोहे के कण और रेत हुआ करती थी। यहाँ से उस गोले को डाला जाता था, और आगे इसमें छोटा सा छेद है, यहाँ से इसमें आग दिखाई जाती थी। जैसी यह आग उस बारूद को टच करती थी एक जोरदार विस्फोट आगे होता था, और जितनी भी आगे सेना हुआ करती थी वो सब तबाह करती थी। किसी भी स्थान के इतिहास को जानने के लिए वहाँ का वर्तमान स्थापत्य शिल्प और वास्तुकला बड़ी महत्वपूर्ण होती है। खिमलासा के इतिहास के मौन साक्ष्य हैं यहाँ के वर्तमान स्थापत्य शिल्प और वास्तुकला। यहाँ के डगडग पर सैकड़ों नक्काशी युक्त शिल्प देखे जा सकते हैं। कुछ अवशेष बड़े विशाल और दर्शनीय हैं। आइए देखते हैं, यह है भूल भुलैया। आज मैं यहाँ भूलता हूँ नहीं भूलता हूँ। आइए आज सर के साथ देखते हैं। आओ, ये भूल भुलैया है। इसको वैसे इसका नाम है 12 दरी, मैंने पहले ही बताया, इसको कहते हैं 12 दरी। इसमें 12 दरवाजे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए। इसकी रचना जो की गई थी वास्तुकला इस तरह से है, आज तो इसको बहुत आसान कर दिया गया है, तुम नहीं भूलोगे मनु, चिंता मत करो। अंधेरा है, काफ़ी डर भी लग रहा है। नहीं, ये इसकी जो रचना थी वो पहले इस तरह से की गई थी कि यहाँ ऊपर राजा या रानी बैठे हुए रहते थे, और सैनिक यदि बाहर से लड़ते हुए सारी सेना भी उनकी परास्त हो गई, और नीचे भी यदि आ गई है सेना, तो ऊपर तक बड़ी आसानी से नहीं आ सकती है। अब इसको आसान कर दिया है पुरातत्व विभाग ने। पहले लोग आ जाते थे, बच्चे भी आ जाते थे और फंस जाया करते थे, तो बहुत आसान है। ऊपर राजा के बैठने की व्यवस्था है। देखते हैं राजा कहाँ बैठे थे।
मैं अभी बैठा हूँ बारादरी के ऊपर, काफ़ी भूल भुलैया के बाद मैं ऊपर आ चुका हूँ। अब मेरे ठीक सामने आप देख रहे हैं पीर बाबा की मस्जिद, और उसके जस्ट सीधे हाथ के आप देखोगे नगीना महल, उसके सामने है बावड़ी, और इसके जस्ट बगल में जो आप देखने जाओगे वो है मंदिर। तो यहाँ इतिहास को देखकर जान सकते हैं हम कि यहाँ पर राजाओं ने भी राज किया है और मुगलों ने भी राज किया है। तो आइए और जानते हैं आगे। बारादरी, बारादरी का अर्थ है 12 दरवाजे। ये जो इमारत आपको सामने दिखाई दे रही है, इसमें टोटल 12 दरवाजे हुआ करते थे, और इसका दूसरा उपयोग भूल भुलैया के रूप में भी होता था। राजा और महाराजा जो भी उस समय हुआ करते थे, ऊपर इसका जो हिस्सा है वहाँ पर उनका एक गुप्त ठिकाना हुआ करता था, वहाँ पर बैठे रहते थे। आसानी से कोई भी सेना यदि अंदर से किले को भेदते हुए अंदर आ भी जाती थी तो वह राजा के पास तक ना पहुंच सके, उसकी ये अवैध सुरक्षा भित्ति होती थी जिसको भेद करके आसानी से राजा के पास तक नहीं पहुंचा जा सकता था। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, भूल भुलैया, यानी इसके अंदर आप आसानी से एक स्थान पर यदि आपको छोड़ दिया जाए, आपकी आंख पे पट्टी बंद करके और किसी एक जगह इसको छोड़ दिया जाए तो आप आसानी से बाहर निकलना उस समय तो नामुमकिन था। आज की स्थिति में इसको आसान कर दिया गया है। हम एक स्थान से दूसरे स्थान जा पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो इसको मिटा करके इसकी जो भी कठिनाइयाँ थी उनको सरल कर दिया गया है। पहले ये बहुत कठिन हुआ करती थी और आसानी से हम ऊपर जो राजा का महल हुआ करता था वहाँ तक नहीं पहुँच पाते थे। जिन्हें पुराने काल में, प्राचीन काल में, जब आज के तौर पर मिक्सर का यूज़ किया जाता है, लेकिन पुराने काल में ये जो आप देख रहे हैं ये मशीन का यूज़ किया जाता था। इसमें सीमेंट, पानी और बजरी इत्यादि डालकर इसका मिश्रण बनाते थे, और उसी के मिश्रण से ये आप जो दीवारें देख रहे हैं इनमें जो मसाला का उपयोग किया गया है वो इसी मिक्सर से बनाया गया है। नगीना महल। जब मैं अंदर की ओर गया तो देखा कि किले के भीतर बीचों बीच सबसे ऊंचे स्थान पर बनी एक अत्यंत खूबसूरत इमारत जिसको नगीना महल कहते हैं। यह इमारत 3 खंडों में है। आसमान चूमता हुआ यह महल कई किलोमीटर तक आसानी से देखा जा सकता है, और इसके ऊपर बैठकर 20-25 किलोमीटर तक आसानी से निगरानी की जा सकती है। इस इमारत का केंद्रीय गुंबद 12 खंभों पर आधारित है, और ऊपरी भाग के चारों ओर नक्काशी, ज्यामिति, आकृति के 7 झरोखे बनाए गए हैं। नीचे की मंजिल दीवारों से घिरी हुई है और बंद कमरों की है। आधा तल अब मलबे में दब चुका है। इस महल की आकृति अंगूठी के नगीना की तरह है, जिस वजह से इसका नाम नगीना महल रखा गया है। इसे देखकर यह प्रतीत होता है कि अपने काल में यह काफ़ी सुंदर होगी, लेकिन अब यह जर्जर हालत में है। इसके अंदर एक सुरंग है जो बावड़ी तक मिलती है। माना जाता है यह सुरंग रानी स्नान के लिए जाया करती थी। जैसा कि नाम ही है छैमोल लासा, आनंद की नगरी। राजा और रानी जब अपने मेन किले से यहाँ आते थे तो यहाँ आराम किया करते थे।
और आराम करने के लिए ये उनका महल था, नगीना महल। नाम ही है नगीना महल। अंगूठी में जो जो नगीना होता है उसकी आकृति का ये महल है। मनु भाई, पहले जो रानी थी वो जब यहाँ से इस किले के ऊपर से नगीना महल से आराम करती थी और यहाँ से नहाने के लिए जाया करती थी, तो यहाँ पर एक सुरंग हुआ करती थी। उसको भी वर्तमान में बंद कर दिया क्योंकि लोग उसका दुरुपयोग ना करें, बच्चे अंदर ना चले जाएं, तो यहाँ से उसको बंद कर दिया गया है। यहाँ से एक सुरंग थी और ये सुरंग अंदर से सीधी जाते हुए जो स्नानागार है जी, अंग्रेजी में कहते हैं तो स्विमिंग पूल है, डोला उस डोले तक जाती है। वहाँ पर ये निकलती है, हम वहाँ चल के आपको दिखाएंगे। तो रानी यहाँ से अंदर जाती थी, वहाँ पर स्नान करती थी, उसके बाजू में मंदिर है, वहाँ पूजन करती थी और वहाँ से यहाँ तक वापस। आइए तो वो मंदिर अपन देखते हैं और स्विमिंग पूल के बारे में जानते हैं। वहाँ पे गणेश जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है प्राचीन, और शिवलिंग जहाँ जहाँ पाए जाते हैं। शिवलिंग भी अपने आप में ये बताता है कि स्थान बड़ा प्राचीन है जी, बिल्कुल। और शिवलिंग की एक और विशेषता है कि जहाँ प्राचीन आपको शिवलिंग मिलेगी उस स्थान पे मतलब कोई ज़्यादा रहते नहीं होंगे लोग। आप देखना कोई भी पुराना जो प्राचीन मंदिर होगा शिवलिंग, तो शिवलिंग दूर होता है, बहुत दूर बनाया रहते नहीं है। घर में जो मंदिर होगा उसमें कृष्ण जी रहेंगे, विष्णु जी रहेंगे, दुर्गा जी रहेंगी। शंकर जी के मंदिर के आसपास कोई नहीं रहता है। एक बड़ी विशेषता है, अगर शंकर जी की प्राचीन शिवलिंग आपको कहीं मिल जाए मतलब यहाँ कोई रहता नहीं है। किले में 2 जलस्रोत मौजूद हैं, जिसमें कि एक कुआं और एक विशाल बावड़ी है। इस जलाशय में स्नान के लिए बालकनी और सीढ़ियां बनी हुई हैं। कमरे में होकर कोई गुप्त द्वार की बात दंत कथा की है। रानी गुप्त मार्ग से नगीना महल से जलाशय तक स्नान करके आया करती थीं। दरवाजा, गुप्त मार्ग के सुरंग अवशेष भी दिखाई देते हैं। किले के भीतर संकटकालीन जल भंडारण की परंपरा को ध्यान में रखकर इसका निर्माण कराया गया था। डोइला के समीप शिवालय है। माना जाता है कि रानी शिव जी की आराध्य थी, जो स्नान के पश्चात शिवालय जाया करती थी। खिमलासा का किला लगभग 100 एकड़ जमीन पर बनाया गया है। किला के चारों ओर करीब 15 फुट चौड़ी और 20 फुट ऊंची दीवार है। माना जाता है कि यह दीवार का निर्माण इसलिए किया गया था ताकि अन्य शासक यदि इस किले पर यदि कोई अन्य राजा शासक या आक्रमण करता है तो उसको आसानी से रोका जा सके, क्योंकि इसकी विशाल दीवारें तोप के गोले, बंदूक की गोलियां एवं किसी प्रकार के आक्रमण को झेलने की ताकत रखता है। मनु भाई, सबसे रोचक बात यह है कि अभी तक आपने देखा कि बंदूकों से लड़ाई, घोड़ों से लड़ाई लड़ने के साथ साथ में यहाँ से एक ऐसी लड़ाई लड़ी जाती थी हमें जिसके बाद लड़ाई की कोई आवश्यकता नहीं। ये खाई हुआ करती थी, खाई, यहाँ पे पानी भरा रहता था और मगरमच्छ पले रहते थे यहाँ पर। हाँ बिल्कुल, यदि सेना आ भी गई है तो फिर इस एरिया को पार करना बड़ा मुश्किल काम रहता था, क्योंकि इसमें बड़े खूंखार मगरमच्छ, पानी भरा हुआ है इसमें मगरमच्छ है, तो आप ऊपर तक किले के पास तक आ ही नहीं सकते हो। मतलब काफी पुख्ता इंतजाम किए हुए थे राजा ने।
खिमलासा के बारे में जहाँ तक जानकारियाँ दी और खिमलासा के इतिहास का पता लगाया, जानकारी मुझे मिल जाए पहले रानी दुर्गावती के 52 गढ़ों में था। रानी दुर्गावती का मशहूर संग्राम से 52 गढ़ों में रहा है। 52 गढ़ों में एक नाम खिमलासा भी है। उसके बाद चौधरी के 16 शताब्दी तक मुगलों का शासन रहा खिमलासा। फिर उसके बाद भारत रानी दुर्गावती के कई गढ़ों विजय स्तंभ कहा जाता है। विजय स्तंभ पर जो भी राजा विजय प्राप्त कर लेता था, यहाँ पर वह अपना झंडा फहराया करता था। ऐसा माना जाता है कि किले में विजय स्तंभ पर जो भी झंडा फहरा दिया गया, वह उस राजा का किला माननीय हो जाता था। किसी भी राजा की महत्वपूर्ण विरासत हुआ करती थी उसकी विजय पताका यानी ध्वज। हर राजा का अपना एक ध्वज हुआ करता था और ध्वज को फहराया जाता था। 2400 घंटे वह ध्वज फहराता रहता था और उस राजा के यदि उस ध्वज पर कोई दूसरा व्यक्ति कब्जा कर लेता था तो यह माना जाता था कि वह ध्वज जो है दूसरे के अंडर में चला गया और वहाँ पर दूसरा ध्वज फहरा दिया जाता। हमने युद्ध के समय पर देखा है कि जब युद्ध हुआ करता था तो ध्वज को सबसे पहले बचाया जाता था। ध्वज यहाँ पे फहराया जाता था और ध्वज को ही बचाया जाता था। वो ध्वज यहाँ पे फहराया। जिस राजा का ध्वज यहाँ तक पहुँच गया है उस राजा का पूरे किले से इस पूरे राज्य को उस राजा का कब्जा हुआ, राज करने लगता था। सबसे महत्वपूर्ण चीज यदि इसको कहा जाए तो यह ध्वज स्तंभ यहाँ पे ध्वज फहराया जाता था। पंचपीर दरगाह। पंचपीर दरगाह का अर्थ होता है 5 गुरुओं का स्थान। मुगल सत्ता की यह दरगाह प्रसिद्ध है। इस पर बड़ी सूक्ष्म नक्काशी की गई है। माना जाता है यह दरगाह का निर्माण एक रात के अंदर हुआ था। यह पंचपीर दरगाह का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ 5 गुरुओं को दफनाया गया था जो कि अवतारी पुरुष थे जो एक ही धर्म से थे। यह माना जाता है यह 15वीं या 16वीं शताब्दी में बनाई गई थी। इस दरगाह को बनाने में एंटी लॉकिंग तकनीक का उपयोग किया गया है। मनु गौतम आज हमारे साथ जुड़े हैं। आपका शुभ नाम? जाकिर अली। जाकिर अली सर जुड़े हैं। ये काफ़ी धार्मिक स्थलों का काफ़ी अच्छी जानकारी रखते हैं, तो आइए जानते हैं इनसे। तो सर आपको पंचपीर दरगाह के बारे में क्या क्या? सबसे पहली बात तो ये है कि जो ये खिमलासा नाम है जी, ये किंवदंतियों के आधार पर है। यहाँ का ओरिजिनल नाम है चकला शहर, धामोनी के अधीन चकला शहर के नाम से है जी। हाँ, जिसके दस्तावेज भी मौजूद है। और रहा यहाँ पर मुग़लों के समय 65 मस्जिदें थी जी और 365 कुगे बावड़ी हैं जो रजवाड़ी समय की है। और रहा पंचपीर के सवाल, तो ये 1400 के आसपास बना हुआ है मुकाम। ये पंचपीर जो आए थे ये पानीपत के पास कराना गांव से आए थे। पंचपीर के अब्बा की मज़ार कराना में मौजूद है।
और लोग बताते हैं कि एक रात में बनी थी ये, इसलिए ये अधूरी है। यदि वह पूरी हो जाती तो उसकी क्या मान्यता हो जाती? उसकी तो बहुत मान्यता हो जाती। और इसमें ऐसे ये 7 भाई हैं, दो भाई और आ जाते। ये पास में पीर घाट में है एक इनके भाई जी, और इधर पास में लमेठी गांव है, यहाँ पे है एक इनके भाई पीर बाग। हाँ, और इनके मुरीद हैं, वो सामने है मछंदरी पीर। मछंदरी पीर, हाँ, जिसकी दुआ से खिमलासा में सोने की बाल निकली थी। सोने की बाल? जी। सोने की बाल क्या होती है? ये गेहूँ है जी। गेहूँ, हाँ, खेत में एक बाल सोने की, ऐसा है जी। तो हम आपको उसमें जागीर भी लगाई गई, दीवानी की उपाधि भी दी गई। मतलब काफ़ी इतिहास इसका रोचक तत्व भरा रहा जी है। जी। तो हम जैसे कि हमारे सर ने बताया है कि यहाँ का रोचक भाई काफ़ी अद्भुत रहा है इतिहास, तो आइए और इसके बारे में जानकारी लेंगे कुछ समय बाद। धन्यवाद। खिमलासा के किले से 1 किलोमीटर दूर स्थित कल्प वृक्ष माना जाता है यह महाभारत काल का है। इसका किसी भी तना को पकड़ने पर या हिलाने पर पूरा पेड़ हिलता है। यह वृक्ष की उम्र लगभग 4000 वर्ष मानी जाती है। हम आए हैं खिमलासा, तो यहाँ के कुछ लोकल जो हैं उनसे हम बात करेंगे। तो सर, आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम मोहम्मद आज़ाद खान। मोहम्मद आज़ाद खान जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, खिमलासा बड़ा रोचक तत्व भरा रहा है, जिसके बारे में आप हमारे 2-4 जानकारी दें। देखिए, ऐसा है कि मेरी तो उम्र उतनी वैसे नहीं है, लेकिन अपने पूर्वजों से जो सुनता चला आ रहा हूँ, देखता आ रहा हूँ, जैसे यहाँ पे नगीना महल हमारे किले के अंदर है, जो मतलब बहुत ही विख्यात है। खिमलासा का तालाब जो रानी ने बनवाया था, रानी कमलावती के नाम से, जो कमल का फूल है, प्रसिद्ध है हमारे गांव का। नंदवानी मंदिर है, ऐसे जैन मंदिर है और बड़ी मस्जिद है। इस प्रकार से कई चीज़ें हैं यहाँ पे जो प्रचलित हैं। और बाबा पंचपीर शरीफ की दरगाह शरीफ है, जो तो मतलब विख्यात है। और पुराने लोग बताते कि यदि ये पूरा मजार शरीफ बन जाता ना, तो उस समय अजमेर शरीफ यहीं पे होता। खिमलासा के एक और ऐतिहासिक घटना है। यहाँ के जो राजपुरोहित हुआ करते थे, उनका नाम था बालकृष्ण खड्डर जी। एक बार वो इसी तालाब पे बैठे हुए थे और यहाँ पे एक मछुआरा, मछली पकड़ने वाला, बंसी डाल के बैठा हुआ था मछली पकड़ने के लिए। उसी समय अंग्रेज़ कैप्टन यहाँ से गुजर रहा था। उसको किसी ने बताया था कि पंडित जी बहुत अच्छी दोस्ती है और इनके लिए बहुत अच्छी जानकारी है। तो उन्होंने पंडित जी को रोका, रुकिए पंडित जी, मुझे ये बताइए, ये जो मछली वाला है, ये बंसी डाल के बैठा है, इसकी मछली में क्या फंसेगा? मछली फंसेगी या कुछ और फंसेगा? तो बोले, यार इसमें मछली नहीं फंसेगी, इसमें सफ़ेद कबूतर फंसेगा। तो अंग्रेज़ गवर्नर कहने लगा कि होश में हो, पानी में डली हुई है और मछली आएगी उसमें तो, या कुछ और मेंढक आएगा, कुछ भी आएगा, आप कह रहे सफ़ेद कबूतर आएगा। तो वो माता रानी के भक्त थे। यहाँ पर एक मंदिर है राजराजेश्वरी का, बहुत प्राचीन मंदिर है, औरंगजेब के समय का मंदिर है, उसको तोड़ दिया गया था। तो बोले माता रानी ने बोल दिया तो बोल दिया। अब जैसे उसने वो बंसी बाहर निकाली, बाजू में कोई कबूतर बैठा होगा और बंसी की एकदम आवाज़ से वो कबूतर भी उड़ा और वो बंसी का जो तार था वो ही बाहर निकला और सफ़ेद कबूतर उसमें फंस के और नीचे फटाक से नीचे गया। तो अंग्रेज़ ने देखा कि यार वास्तव में इनकी बात सही हुई। तो अंग्रेज़ ने उनको 3 एकड़ ज़मीन वो एक कागज़ पर लिख करके इनाम में दी थी कि आपकी बात सही निकली। आज भी वो जो यहाँ पर उनके वंशज मौजूद हैं, उनके पास वो चिट्ठी रखी हुई है और उस खेत को वो लोग आज भी इनाम वाला कहते हैं कि ये इनाम वाला खेत है। प्रदेश की विरासत। आज मैं आया था खिमलासा और मैंने देखा खिमलासा का जो निर्माण हुआ है, और यहाँ 20 कदम की दूरी पर आप देख सकते हैं मस्जिद, जैन धर्म का स्तंभ और कुछ ही दूरी पर हनुमान मंदिर। मतलब जो यहाँ का समुदाय लोग जो प्रेम भावना से रह रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में इसी तरह का प्रेम भावना बनी रहे। और आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे सर शशि नंदन रावत सर जी का, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ये मेरी खुशकिस्मती है कि आप लोग हमारे खिमलासा पर इतना बढ़िया काम कर रहे हैं और उसके लिए मैं आपको ये पुस्तक गिफ्ट कर रहा हूँ, बुंदेलखंड की उपकाशी खिमलासा, इतिहास, स्थापत्य एवं संस्कृति। मेरे पिताजी ने इस पर बहुत काम किया था 1988 से, और अभी पिछले साल मैंने इसको अपने संपादन में प्रकाशित करवाया है। आप यदि और जानकारी लेना चाहते हैं तो आप ज़रूर इस किताब को पढ़िए
और जानकारी ली है। धन्यवाद।